हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चन पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितनी टाइमिंग मिलती है। एंड यस, मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स तीनों का ही जो आपके दो पेपर्स हैं वो पेपर को यहाँ दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले तो अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो प्लीज़ फिल कर लो, 30 तक लास्ट डेट है। वेल, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का अगर आप पेपर देखो तो पेपर है आपका इकोनॉमिक्स बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे उन्हें पता होगा, उनके पेपर का ये नाम है। और ये है आपका पेपर जो मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है, सेमेस्टर 1 का पेपर है। टोटल आपकी जो मार्क्स है 90 मार्क्स का पेपर होता है और 3 आवर्स के लिए आपको टाइमिंग दी जाती है इस पेपर को सॉल्व करने का। ठीक है, इसमें टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें से आपको एनी 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं इन ऑल। ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो इसमें टोटल 4 प्रिंट के पेजेस हैं। पहला आप यहाँ से स्टार्ट करो, ये है आपका फर्स्ट पेज। देन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये सेकंड पेज है आपका। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है आपको, आप इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हो। आंसर मे बी रिटन इन आइदर इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। आप हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो, आपको अपने डिसिप्लिन कोर्स के तीनों ही पेपर और साथ में आपके जो भी सेकवेक के पेपर अगर होने हैं तो उनका पेपर आपको सेम लैंग्वेज में लिखना होगा। ऐसा नहीं कि इसका हिंदी में लिख रहे हो उसका इंग्लिश में लिखोगे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने पूरे पेपर में सेम फॉर्मेट रखना है। ठीक है, चलो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कैलकुलेट द फॉलोइंग लिमिट। फिर है ये आपका, और हिंदी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, 1 के अंदर में ये ए और बी हो गया। ठीक है, और इसका आपको हिंदी भी दिखेगा, ये पेज नंबर 3 पे आपको दिख रहा है। क्योंकि ना पेज नंबर का सीक्वेंस देख लो, ये 3 इस तरीके से ना आप कह सकते हो कि पेपर को ऐसे ओपन करके और उसकी फ़ोटोज़ ली गई हैं, तो इस तरीके से आपको दिख रहा है। ये पेज नंबर 3 है। फिर ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लूसी इज़ ऑफर्ड द चॉइस बिटवीन द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन 1 ये आपका, ऑप्शन 2 ये। ठीक है, ऑप्शन 3 ये है। फिर यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। फिर ये थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। तो ये तो था इकोनॉमिक्स का पेपर। अब हम देखते हैं अपना दूसरा पेपर इकोनॉमिक्स का, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगेन ये पेपर है आपका और ये भी 90 नंबर का है। 3 घंटे में से भी सॉल्व करना है। डिसिप्लिन कोर्स के जितने भी पेपर होते हैं तीनों पेपर 90 नंबर के ही होते हैं और 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें भी आपको जो है फॉर्मेट देखें अगर, तो अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, और अगर आपने ये वाला पेपर देखा था यहाँ पे अटैम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन था। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि किसी पेपर में अगर आपको 5 है और किसी में 9 है तो इसमें आपको गलत करना है कि नहीं उसमें तो 9 था इसमें भी 9 होगा, या 5 है तो 5 होगा। यहाँ पे पढ़ लेना अपने इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन करना है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि जितने भी क्वेश्चन है सबके जो मार्क्स हैं वो सेम है। चलिए पहले क्वेश्चन से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो 6 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे। ये वाला आपका 3 मार्क्स का है। फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे 4 मार्क्स का है। क्वेश्चंस का जो मार्क्स है ना वो आपका डिवाइड किया हुआ है। चलिए अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो पहले क्वेश्चन में आपका ए, फिर ये बी, आपका सी, डी, इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये आपका है पेपर इकोनॉमिक्स का, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये पेपर मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, आंसर कहाँ मिलेगा वीडियो के एंड में बताऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को भी देखते रहो। चलो हम पेपर देखते हैं अब हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का अगर हम यहाँ पे पेपर देखें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लियस्ट टाइम्स, तो इसमें भी आपका अगेन ये 90 नंबर का पेपर है। 3 आवर्स का आपका ड्यूरेशन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स होगी। अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, आपको केवल 4 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करना है। तो देख लो किस तरीके से अलग अलग है हर पेपर में। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो टोटल अगर क्वेश्चन दिखे तो 8 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 8 क्वेश्चन में आपको टोटल 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगेन टाइमिंग 3 आवर्स की है और टोटल आपकी 90 मार्क्स का पेपर है। और आपका जो है ठीक है, अब हम अगर देखते हैं आपका पेपर पॉलिटिकल साइंस का, तो ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी। तो इसमें भी अगर आप देखें अगेन तो 90 मार्क्स का आपका पेपर है और 3 आवर्स का आपको ड्यूरेशन दिया गया है। ठीक है, सेमेस्टर 1 का ही ये पेपर है। और हाँ, एक चीज़ और, ये आपका एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला ही पेपर है। अगेन यहाँ पे है अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। तो जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि अगर ऐसे भी जिस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे आपको देखो 4 ऑप्शन दिए हैं और यहाँ पे लिखा है राइट शॉर्ट नोट्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसी 2 पे ही आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉपर पेपर का फॉर्मेट। ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आऊँ और एक एक क्वेश्चन और एक एक
पेपर, एक एक सब्जेक्ट के पेपर के ऊपर हम एनालिसिस वीडियो बनाएं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये बताते हुए। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्वेश्चन पेपर वहीं पर मिलेगा।